अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हंसते मुस्कुरा रहे होंगे जहाँ भी होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लोग जा रहे हैं गिलगित से स्कर्दू, और रास्ते में हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत मनाजिर गिलगित के। बहुत ही खूबसूरत गिलगित है और स्कर्दू तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और रास्ते में जो खूबसूरती, जो भी सीनरी आएगी वो हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। Strawberry lemonade, baby, in the middle of the mountains. Breakfast of champions. जहाँ जहाँ पीछे उधर चाय मिल जाएगी। Oh my God! कितनी आवाज़ है इसकी, लेकिन वो आवाज़ सुनी जाएगी या मैं यहाँ पर बोलूँ। तो सुबह हम लोग नाश्ता किए बगैर निकले थे गिलगित से स्कर्दू के लिए। तो रास्ते में हमें अब भूख लगी हुई थी, हमने सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो यही बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आया है रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम बैठ के चाय पियेंगे और इसके साथ ये देखें, ओह माय गॉड, दरिया बह रहा है और बिल्कुल एंग्री रिवर। बहुत ही तेज़ी से इसकी लहरों की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ भी अब तक नहीं पहुँच रही होगी, मेरा ख्याल है। तो ये ज़रा दिखाएं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये दरिया बहता हुआ। जी, तो ये हम स्कर्दू की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में हम लोग 1 घंटे से यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि ये लोगों ने मुझे बताया कि आगे ब्लास्टिंग हो रही है। तो ये ब्लास्टिंग यहाँ पर क्यों हो रही है ये मैं तहजीब साहब से पूछूंगी। यहाँ के लोकल हैं, ये हमें यहाँ का टूर करवा रहे हैं और स्कर्दू भी लेकर जा रहे हैं। तो ये बताएंगे कि यहाँ पर ब्लास्टिंग क्यों होती है और आगे क्या हुआ है, सारा सिलसिला क्या हो रहा है। यहाँ पे यूजुअली ना बारिश होती है या फिर कोई अर्थक्वेक्स आता है, उसके ऊपर से स्लाइडिंग होती है, बड़े बड़े रॉक्स आगे वो रोड पे गिर जाते हैं। तो वो रॉक्स को हटाने के लिए वो एक्सकेवेटर वगैरह काम नहीं करते, तो उनको ब्लास्ट एक्सप्लोड करके उनको तोड़ा जाता है, फिर रोड क्लियर होता है। अच्छा, तो ऊपर से कहीं वो पत्थर गिरा है? पत्थर गिरा है, वो काफ़ी अर्से पहले गिरा था, तो वो उसको फोड़ेंगे। जी जी उसको। अच्छा, तो आगे इसलिए ये अभी कितनी देर तक और रुकना पड़ेगा? ये अभी ये तो बता रहे हैं घंटा लगेगा। तो यूजुअली करते रहते हैं मेंटेनेंस का काम।
अच्छा, अभी हम लोग आपको ये ब्लास्टिंग वीडियो में दिखा देते, लेकिन ये एक बहुत डेंजरस प्रोसेस होता है। तो मेरे साथ बेबी सुल्तान भी है और आगे ये लोग जाने भी नहीं दे रहे, तो वो आपको नहीं दिखा सकते। जब ब्लास्टिंग हो जाएगी, सड़क पे कुछ पत्थर वत्थर पड़े हुए होंगे, वो आपको दिखा देंगे। No need of explosives. I have chana. I can do blast. Chana blast. Chana. Dal chana blast. Nasta chana. Good job, guys. Your country man? I am living in Pakistan since 2005 Salsala. I'm American, but Muzaffarabad city or Muzaffarabad city. I was just in Muzaffarabad. I lived in Muzaffarabad 6 years, but I lived in Chikar. Chikar. Chikar and Rahim Code. Very good. Gari ki Bata. I live in Gari Bata. Gari ki Bata. You know Abed or Rahman Safar? He's my employee. Abed and Saroj and all those guys. Inam Mughal. The vehicle. Let's see if we can get the rocks out of the way. Okay. Go, little one. Not you. अच्छा जी, ये हम स्कर्दू अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। ये हमारा गेस्ट हाउस है और ये सामने इसका व्यू है इतना खूबसूरत। और ये गिलगित से स्कर्दू तक का सफ़र जो रहा है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने रास्ते में इतनी खूबसूरती देखी कि एक दफ़ा तो मेरा दिल देख के हिल जाता था कि मैं वाकई ये पाकिस्तान है, यूरोप तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हम लोग जाते हैं घूमने, मतलब पाकिस्तानी लोग यूरोप जाते हैं घूमने, दुबई जाते हैं, ये वो। यहाँ पर आए नॉर्दर्न एरिया में, ऐसी खूबसूरती मैं कहती हूँ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी जो यहाँ पे है। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, यहाँ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं और अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी आपको हम और भी बहुत सारी खूबसूरत वादियाँ वैलियाँ दिखाएँगे इस स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।